अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक स्पेशल अपने गेस्ट के साथ आया हूँ। बहुत मुश्किल से उनसे टाइम मिला है। काफी देर से मैं कोशिश कर रहा था कि इनसे टाइम मिले, लेकिन ये मसरूफ माशाल्लाह काफी होते हैं और ऑफिस में इनका वक्त कम ही गुजरता। तो सोचा कि आज रात को ये इन्होंने मुझे थोड़ा टाइम दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा मैं अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे वजीराबाद के असिस्टेंट कमिश्नर रब नवाज चडर साहब हैं। तो इनके बारे में हम आज बात करेंगे, इनके कैरियर के बारे में बात करेंगे, जो ये सर्विसेज दे रहे हैं वजीराबाद में, सारी बात करेंगे। तो सर कैसे हैं आप? सब खैरियत है? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। वैसे क्या वजह है सर, आप तो आपस में बैठते ही नहीं है? मेरे दोस्त हैं, मेरे रेफरेंसेस हैं जितने, उनको बोला यार टाइम ले दो टाइम ले दो, जब भी फोन करता हूँ कहते हैं सर ऑफिस में ही नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो जॉब की नेचर है उसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, ऑफिस और देन फील्ड। ऑफिस के अंदर मैं सुबह 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक डेली बेसिस पे मैं ऑफिस में ही होता हूँ। अच्छा। और अभी इस वक्त गवर्नमेंट की मैडम सीएम साहबा की एक बड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसके अंदर हम सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक डेली बेसिस पे खुली कचहरी होती है। अच्छा। तो 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक तो मैं ऑफिस में ही होता हूँ, और 2 बजे के बाद देन उसके बाद फिर मैं फील्ड में निकलता हूँ। जो हमारे फील्ड विजिट्स हैं, मुख्तलिफ मल्टीपल असाइनमेंट्स होती हैं, कुछ मौके होते हैं जो हमने जाके देखने होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जिनको हमने वेरीफाई करना होता है, मल्टीपल जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव चल रहे होते हैं उनके हवाले से फिर हम रात 10-11 बजे तक आपने देखोगा फिर हम फील्ड में। यानी कि नो टाइम लिमिट है बस। अभी देखना 9 बज रहे हैं, अभी तक ऑफिस में। मैंने सर इतनी जिंदगी गुजर गई है मेरी भी वजीराबाद में, मैंने कभी कितने एसी आए कितने गए। सर आपका जो है ना वो हर तरफ माशाल्लाह मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा, तो नजर आ रहा है एक बंदा एक फील्ड में जाके काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इंस्पायर हुए हैं। और यकीन जाने कि ये एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कल को आने वालों के लिए। चले ये तो मैं मजीद आपसे डिस्कस करूंगा। अपना थोड़ा जर्नी बताएं सर, सर्व कहाँ किया और यहाँ कब से हैं सर, ये थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात जो आपने पहला जो क्वेश्चन किया उसका मैं आपको ये बताऊंगा कि हर ऑफिसर का काम हर ऑफिसर करता है, लेकिन हर ऑफिसर के काम करने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। हम किसी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम अपने बारे में जरूर बात करेंगे कि मेरा बेसिकली स्ट्रेटजी क्या है, मैं किस तरीके से काम करता हूँ, मेरा नेचर ऑफ जॉब क्या है। जहाँ तक मेरी अपनी एक पर्सनल जर्नी का अल्लाह का मेरी सक्सेस स्टोरी की बात है, तो मुझे इस बात पे बड़ा प्राउड है कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट चनियोट की तहसील बुवाना का एक गांव है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद साहब एक जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और स्कूलिंग मेरी टाट स्कूलिंग है। मुझे इस बात पे भी बहुत प्राउड है कि थ्रू आउट मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के हमने आगे अपनी जो कैरियर था उसको हमने परसू किया। देन मैंने अपनी मैट्रिक के बाद एफएससी के बाद देन मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में चला गया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी को टॉप किया और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने बैच का, अपने सेशन का। और उसके बाद मेरे लिए ये भी एक बड़े एजाज़ की बात थी कि मेरी अपनी एक बुक फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था, वो मेरी सर्विस में आने से पहले ही पब्लिश हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर अल्लाह ने करम किया, सिविल सर्विस में आ गए थ्रू कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिथ है, इसको निगेट करती हैं कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि सिविल सर्विस के अंदर हमेशा एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ सोसाइटी या एलीट ही आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो दूसरी जो मिथ है ये की जाती है कि सिर्फ जो प्राइवेट स्कूलिंग वाले हैं वो एक्सेल करके आगे आ जाते हैं। आपके सामने मेरी मिसाल है, ये प्रॉपर थ्रू ट्रांसपेरेंट है, मेरिटोक्रेसी है, जिसके थ्रू फिर आप बड़ा एक वो टफ जर्नी है जिसको फेस करके, जिसमें कम्पीट करके अल्लाह ताला की रहमत के साथ, और ये सब अल्लाह की रहमत से होता है और हम यहाँ तक आए हैं। डेफिनेटली सर, इसमें तो मेहनत तो नो डाउट बहुत है, और जो ग्राउंड रूट आप बता रहे हैं वहां से आना एक बहुत बड़ी बात है। सीरियसली ऐसा ही जहन में सबके बना हुआ है कि जो भी बंदा ऐसी सीट पर बैठता है सिविल सर्विस, वो माशाल्लाह किसी शायद एलिट क्लास से आया हो, लेकिन इसमें डेफिनेटली कोई शक नहीं कि आपका जो जर्नी है, स्पेशली जिस गाँव से आप आए हैं और इतनी दूर से आए हैं, चनियोट के आप रहने वाले हैं और यहाँ सर्व कर रहे हैं, डेफिनेटली रियली अप्रिशिएट। मैं ये थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा कि अभी मैंने जो बात की थी कि सर आपके से पहले जो लोग आए हम इतना नहीं पता चला। मकसद ये था कहने का कि सर शायद वो तो करते होंगे वो भी काम, लेकिन सर सोशल मीडिया की जो पावर है इसको आप क्या समझते हैं? क्योंकि मैं समझता हूं कि आपको हमने सोशल मीडिया पर देखा है काफी एक्टिव, हर डिपार्टमेंट में आप गए हुए हैं, हॉस्पिटल से लेकर कहाँ कहाँ नहीं गए हुए, और वहां जाकर आप स्टोर्स तक जा रहे हैं, करियाना की शॉप्स पर जा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें जो जब हमने देखी तो हमने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की बात है। बिल्कुल आपने ये ठीक कहा। मेरे जो अपने एक्टिव जो वर्किंग आवर्स हैं
वो 15 से 16 घंटे है। और इस वक्त क्योंकि हमारी जो सीएम साहब है वो खुद भी माशाल्लाह बड़ी हार्ड वर्किंग और बड़ी वो एक्टिव है, तो उसके हवाले से भी गवर्नमेंट के मल्टीपल इनिशिएटिव्स और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जिनको हमें एग्जीक्यूट करना होता है। और तहसील लेवल पे जो असिस्टेंट कमिश्नर है ही इज द फेस ऑफ गवर्नमेंट, और मेरा ये ख्याल है कि उसको अपनी प्रेजेंस हर जगह पे इंश्योर करनी चाहिए कि ताकि गवर्नमेंट बेसिकली एसी के साथ होती है। अगर असिस्टेंट कमिश्नर इज गोइंग एवरीवेयर, हर जगह पर अपनी प्रेजेंस इंश्योर कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक्टिव है। तो इसके हवाले से मल्टीपल टास्क होते हैं, बड़ी असाइनमेंट्स होती हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर एक मॉनिटरिंग का रोल होता है एज असिस्टेंट कमिश्नर। तो उन सबको हम मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। बेसिक पर्पस यही होता है कि हम मैक्सिमम पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको हम इंश्योर कर सकें और लोगों की जिंदगियों के अंदर हम एक पॉजिटिव चेंज और पॉजिटिव इंपैक्ट जो है हम वो क्रिएट कर सकें। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप वजीराबाद में कब से अपॉइंटेड हैं? वजीराबाद में मैं 5 मई से हूँ, इसी साल, यानी कि आपको कुछ अराउंड 5 मंथ्स हो चुके हैं। सर मैं ये समझता हूँ कि जो आपका रैंक है ये ब्रिज है बिटवीन गवर्नमेंट और बिटवीन लोकल पीपल। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग आपने को देखना होता है, बैलेंस भी रखना होता है हर चीजों का। आपको वजीराबाद कैसा लगा? वजीराबाद का एक्सपीरियंस कैसा लगा? वजीराबाद के लोग आपको कैसे लगे? इसमें थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, वजीराबाद के अंदर सर्व करना हर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिसर है ये उसका एक ड्रीम होता है। इस हवाले से कि यहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव हैं, यहाँ के लोग बहुत कर्टियस हैं और यहाँ पे बड़े सपोर्टिव हैं हर हवाले के साथ। यहाँ के जो लोग हमेशा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के चलने वाले लोग हैं। यहाँ पे जो एक फेक जो रिपोर्टिंग वाला कंसेप्ट नहीं है, और यहाँ पे जो हमारे पास एक जो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एक फेक जो चीज़ें को वाला नहीं है, बड़े प्योर, बड़े सेंसिबल, वेल एजुकेटेड और बहुत सपोर्टिव लोग हैं। ओके, तो सर मैं अब नेक्स्ट ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो अपना जर्नी स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया और इसके पीछे मेहनत क्या थी और आपने कहाँ सर्व किया? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात कि ये जो हमारे कंपैरेटिव एग्जाम्स हैं, नो डाउट के इसके अंदर आपको बहुत मेहनत भी करना पड़ती है। जी। और मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान की जो कामयाबी है ये मल्टीपल फैक्टर से पॉसिबल होती है। इसके पीछे आपकी मेहनत भी होती है, आपके वालिदैन की दुआएं भी होती हैं और बहुत सारे वेल विशेस होते हैं जिनकी दुआएं आपके साथ होती हैं। और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की रहमत है। डेफिनेटली इसके अंदर जब हम स्टूडेंट थे तो तब भी 15 घंटे पढ़ना पड़ता था और कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट कॉलेज से है, जीसी लाहौर से। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो डेफिनेटली उसको हम कहते हैं कि वो एक एकेडमी है और मिनी पाकिस्तान है और एक होम ऑफ ब्यूरोक्रेसी है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज ने पैदा किए हैं। तो फिर जब हम वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गए तो एक तो शुरू से एक ये ड्रीम था, क्योंकि मेरे अंकल हैं, मेरे अब्बू के कज़न हैं, वो हमारे डीजी कस्टम है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली जब हम छोटे थे तब जब वो आते थे, अंकल आते थे, तो एक वो फील होता था कि वी विल आल्सो जॉइन दिस सिविल सर्विस। तो लेकिन जब हम फिर गवर्नमेंट कॉलेज में हम गए तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हमारे जो टीचर्स हमें वहाँ पे मिले, तो उन टीचर्स ने हमारे अंदर ये जो एक कंपैरेटिव एग्जाम्स के हवाले से एक हमारे अंदर एक लगन थी, उसको मजीद उन्होंने मल्टीप्लाई किया। मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करूंगा अपने वो जो अजीम उस्तादों को, जिसमें डॉक्टर इरफान वहीद उस्मानी साहब, उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी कामयाबी में, और डॉक्टर शाहजेब खान और डॉक्टर अली इक़्तिदार मिर्जा साहब। तो बस अल्लाह ताला ने करम किया और हम अपने उस्तादों की मोहब्बत से यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि याद रखना चाहिए अपने उस्तादों को। बिल्कुल ऐसे। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब तक आपने कहाँ सर्व किया और कब से आपकी सर्विस स्टार्ट है? मेरी पहली पोस्टिंग जो है ये 2020 से हमने स्टार्ट लिया। मेरी पहली पोस्टिंग हाफिजाबाद में थी एज असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद, और उसके बाद जो दूसरी मेरी पोस्टिंग थी एज असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमिन डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में थी, और देन दिस इज माय थर्ड पोस्टिंग। तो ये इसका कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है या एक टाइम दिया जाता है कि जी इस एरिया में आपने इतने टाइम तक है, या नहीं स्पेसिफिक टाइम पीरियड तो नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे कि आपकी प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस जो है अगर वो एक्सेप्टेबल है और गिवन स्टैंडर्ड्स पे है तो देन डेफिनेटली वो आपका प्रोलॉन्ग भी हो जाएगा। और बाकी फिर ये डिपेंड करता है कि जो अभी हमारा जो गवर्नमेंट का जो सेटअप चल रहा है इसके अंदर ये ऑफिसर्स को पूरी स्पेस देते हैं कि ऑफिसर्स अपना पूरा टाइम देते हैं कि वहाँ पे परफॉर्म करें और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें। तो सर ये जो आपकी परफॉर्मेंस है इसको अकाउंटेबिलिटी इसकी कौन करता है? जी और कैसे होती है, ये क्या प्रोसीजर? जी बिल्कुल, इसके अंदर मल्टीपल एजेंसीज होती हैं जो हमें वॉच कर रही होती हैं।
ठीक है, मल्टीपल एजेंसीज हैं। उसके बाद हमारे अपने जो बॉसेज हैं, हमारे एक PER होती है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स होती हैं, वो हमारी हमने अपने बॉसेज से जो जैसे कि BNGC अगर हम बात करें तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब इनिशिएट करेंगे और कमिश्नर साहब उसको काउंटर साइन करेंगे। तो डेफिनेटली इसका प्रॉपर और फिर पब्लिक फीडबैक होता है। और जैसे कि आपने शुरू में बताया सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी, एक बहुत बड़ा चेक है। और मेरे ख्याल में अगर मैं ये मेरा पर्सनल फेथ और बिलीव है, मैं ये समझता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी वो अल्लाह ताला के दरबार में है। और मेरा इस चीज का ईमान है, रोज़े क़यामत जो लोग साहब इक़्तिदार है, बाकी लोगों का एक हिसाब होना है, और जो साहब इक़्तिदार है हमारे दो हिसाब किताब होने हैं। एक तो बीइंग अ पर्सन, बीइंग कि अल्लाह ने इंसान बना के भेजा है, और दूसरा जो साहब इक़्तिदार बना के भेजा है। तो सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी तो अल्लाह ताला की ज़ात है। बेशक बेशक, अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, और जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमको आपको दी है हम पूरी करें। बहुत अच्छी बात है सर। ये अभी आप क्वाइट यंग हैं, तो अभी आपका आगे बहुत ज्यादा कैरियर पड़ा हुआ है। जो यंग बच्चे हैं, जैसे आपने कहा है कि मेरे कोई रिलेटिव आते थे घर में, मैं इंस्पायर होता था क्या, और आपके टीचर्स ने आपको इनकरेज किया। आप क्या समझते हैं कि आजकल तो बच्चों को सर पता ही नहीं, मैट्रिक के इंटर के बच्चों को पता ही नहीं उन्होंने क्या करना। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल, इसके अंदर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ये हमारे बदकिस्मती के साथ हमारे एजुकेशनल सिस्टम का फेलियर है। तो अब इवन हम भी जाते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर, मैं हमेशा तमाम टीचर्स को यही बात करता हूँ कि कम से कम आपके जो स्टूडेंट हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनको चंद बेसिक चीजों का जरूर पता होना चाहिए कि आप उन बच्चों को बताएं कि आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है, What you want to be in life, अपने करना क्या है, ताकि बच्चे को पता होना चाहिए। फिर ये होता है कि बच्चे को अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, अपना इलाके का पता होना चाहिए। मुझे बड़ा कई जगह पर मैं जब जाके ये सवाल करता हूँ कि आपके शहर के वजीराबाद के एक बहुत बड़ा नाम, जिनका वो पाकिस्तान के मूवमेंट में बहुत बड़ा किरदार है, और वो आपके एक चमकता सितारा है आपकी जमीन, सरजमीन का, वो मैट्रिक के बच्चों को भी पता नहीं है कि मौलाना ज़फ़र अली खान कौन। तो इसका मतलब है कि हम अपने रूट से प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आगे इंशाल्लाह मैं आपको वो बताऊंगा कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं। असल में ना, मैं अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव ना हो तो मेरी शायद लोगों को इतना पता ना चलता। इट्स मीन कि सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट है और बहुत जरूरी है ये चीजें बताना लोगों को। जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अंदर मैं आपको ये बात जरूर कहूँगा, पहली बात तो ये कि आपका काम जो है वही आपकी प्रोजेक्शन होता है, ठीक है ना। सिर्फ सोशल मीडिया इज नथिंग। आप काम जब तक करके दिखाएंगे नहीं ना, तो पीपल विल नॉट बिलीव, ठीक है, तो पीपल विल नॉट बिलीव। तो सोशल मीडिया का बेसिकली थोड़ा सा मतलब कि ना, अगर हम इसको देखें, ये इसकी ब्लेसिंग भी है और इसके डिमेरिट्स भी है। इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि इसके थ्रू आपका पब्लिक के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत बेहतर हो जाता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके ऑफिस में नहीं आ पाते, हालांकि यहाँ पर हम बैठे होते हैं, मेरी ओपन डोर पॉलिसी होती है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई टोकन, कोई पर्ची, कोई फोन वाला निजाम नहीं है, और इक्वल ड्यू रिस्पेक्ट है। आप देखें कि अभी हम 9:30 रात के हो गए एंड आई एम स्टिल सिटिंग इन द ऑफिस, ठीक है, और जो सुबह उसको 7 बजे 7:30 बजे हमारा डे स्टार्ट होता है और ये रात 10-11 बजे तक चलता रहता है। तो लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू ये होता है कि आपकी एक बेटर कनेक्टिविटी होती है। हमारा मकसद ये होता है कि वहाँ पर पब्लिक वहाँ पर भी कंप्लेंट करे और हम उन कंप्लेंट्स को भी हम रिजॉल्व करें। तो आपका कोई टाइम फ्रेम है रोज का कि जहाँ आम लोग आपके पास आएं और अपनी कंप्लेंट्स आपको बताएं? जी बिल्कुल, सुबह 9:30 बजे से लेके, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, सुबह 9:30 बजे से लेके 3 बजे तक ऑफिस का टाइम होता है मेरा। अच्छा। जिसके अंदर हमने ऑफिस में बैठना है, लोगों को सुनना है। अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी है, 9:30 से 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपकी ओपन डोर पॉलिसी है। तो डेली ओपन डोर पॉलिसी है, 2 से 3 बजे तक हम यहीं पे बैठे होते हैं। उसके बाद देन बाकी जो फील्ड के असाइनमेंट्स हैं, लेट्स सपोज एक आदमी या एक औरत, कोई भी बंदा आपके पास आया शिकायत लेके कि मुझे ये लैंड का मसला है, तो आपका फर्स्ट इनिशिएटिव क्या होता है? फर्स्ट इनिशिएटिव तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी बात सुनते हैं, उसको इज्जत से बैठाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको हौसला देते हैं। थोड़ा हम लोग, ठीक है ना, डेफिनेटली उसको हम हौसला देते हैं कि माँ जी, पापा जी, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, मुझे एप्लीकेशन दे। उसके बाद फिर डेफिनेटली हमने उस एप्लीकेशन के ऊपर फिर हम रिपोर्ट लेते हैं अपने रेवेन्यू फील्ड स्टाफ से। उसका एक प्रोसीजर है, तहसीलदार से, गिरदावर से, पटवारी से, फिर वहीं से ये बैक रिपोर्ट हमारे पास आती है। और जब रिपोर्ट फिर मेरे पास आया तो फिर उसके बाद जाके मैं खुद साइट विजिट करता हूँ, मैं रिकॉर्ड खुद देखता हूँ, मैं वेरीफाई करता हूँ क्या ये जो रिपोर्ट मेरे पास आई है, क्या ये फैक्चुअल है रिपोर्ट है या फेक रिपोर्ट है। तो उसके बाद फिर करने के बाद सर आपको नहीं लगता, इफ आई कुड बी रॉन्ग, अगर आपको लगे कि हमारे पूरे पाकिस्तान में, नॉट स्पेसिफिक वजीराबाद, कि ये पटवारी जो है, प्रोफेशन जो है, ये ज्यादा बदनाम है, जैसे कि इसके बारे में नेगेटिव बातें ज्यादा होती हैं, या इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपको कैसा लगता है कि ये लोग कैसे काम करते हैं? डेफिनेटली पटवारी जो है वो हमारे रेवेन्यू हायरार्की का सबसे
इम्पोर्टेंट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। लैंड्स में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में अब इस चीज को हम कंट्रोल इसको सर कैसे करें? मैं बताता हूँ जी मैं वही आपको बात बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसको किसी एक दो पर्सन के एग्जांपल लेके हम पूरे एक प्रोफेशन को ब्लेम नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हर प्रोफेशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव लोग होते हैं, और हमारी तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होती है कि अगर किसी जगह के ऊपर इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आ जाए, कोई एविडेंस हमें मिल जाए, तो हम तो नहीं छोड़, मैं तो कम से कम नहीं छोड़ता। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नहीं, ये पब्लिक के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और बाकी पटवारी को एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे रेवेन्यू हायरार्की का। सबसे ज्यादा मतलब कि ना, मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा जो हमारी जो टफ असाइनमेंट्स होती हैं, डेफिनेटली जब ऊपर से डायरेक्शंस आती हैं, देन दे आर परफॉर्मिंग, तो उसको रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप पब्लिक के साथ अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको ईजी करें, ताकि लोग आपस डायरेक्ट आए। और जब ऑफिसर बात सुनेगा पब्लिक की, तो देन किसी की मजाल भी नहीं होगी कि वो उसको मतलब कि ना, ये बहुत अच्छी बात आपने कि डायरेक्ट अगर आपके पास अप्रोच है ना आम लोगों की, फिर वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा, चले अब आपके थोड़ा टेक्निकली थोड़ी बात करते हैं। आपकी नजर में आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसमें से प्योरिटी क्या होनी चाहिए? है तो तीनों प्योरिटी। मेरे ख्याल के अंदर जो एजुकेशन है, दैट इज द एजेंट ऑफ चेंज, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जो भी हदायत हैं, क्या फर्क है उनकी पॉलिसीज में और आज से 10 साल या 5 साल पहले जो पॉलिसीज थी? कोई ऐसे नए इनिशिएटिव लिए गए हैं जो आज से पहले नहीं लिए गए? बिल्कुल, आप ये देखें, हमारी जो सीएम साहबा हैं, उनकी मैं आपको विजन की बात बताऊं तो कमाल का विजन है उनका, और शी वांट्स टू डू समथिंग गुड, और डेफिनेटली शी इज परफॉर्मिंग। अगर इतनी लंबी मीटिंग्स 7-8 घंटे की मीटिंग्स लेती हैं, 15-16 घंटे वो काम करती हैं, तो डेफिनेटली उसकी एक रिफ्लेक्शन होती है। और जब आपका सीएम एक्टिव हो, तो फील्ड के ऑफिसर की तो डेफिनेटली उसको तो एक्टिव होना उसकी मजबूरी है। अब छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, अभी सीएम साहबा का एक इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है सोच पंजाब के अंदर, ये मेल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए छोटे बच्चों को फूड तक प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, मिल्क के बारे में। तो अब ये देखें कि मतलब कि ना कि हाउ शी फील्स, और ये बात मेरे ख्याल में शी इज अ फीमेल, वो एक मदर है, तो मेरे ख्याल में एक मदर इस चीज को फील कर सकती है। और अगर हम यहाँ पे डेफिनेटली एजुकेशन जो है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर इतना मैसिवली अब काम हो रहा है, इतना पास्ट में नहीं हुआ। वैसे आप ये बात मानते हैं कि जैसे कि दुनिया डिजिटलाइज हो गई, आगे जाके भी आ जानी एआई के आने की वजह से, उसमें आप क्या समझते हैं कि हमारी जो नए बच्चे हैं, जो एजुकेशन में आना चाह रहे हैं, जिनको पढ़ना, वो जो उनको सीखना चाहते हैं, उनको क्या डायरेक्शन देनी चाहिए अगर वो सीएसएस की तरफ नहीं जाना चाहते? अब ये देखें, सबसे पहली बात तो ये है ना कि सीएसएस इज अ प्रोफेशन, जी बिल्कुल, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ डेथ और लाइफ। हम भी जाते हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर यही बात करते हैं कि इसको जिंदगी और मौत का मसला ना बनाएं, दिस इज जस्ट अ प्रोफेशन, ठीक है। और अगर मैं आपको ये बताऊं, जो अभी आपने स्पेसिफिकली अगर आप एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ चंद की चीजें जो प्रैक्टिकली जो मैंने परफॉर्म की हैं, या जिनके ऊपर हमारा यहाँ पे जो एक प्रोजेक्ट्स जो हमने लॉन्च किए हैं, जो इनिशिएटिव्स, और ये डेफिनेटली सारे ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे भी हो रहे होते हैं, कुछ आपके पर्सनल इनिशिएटिव्स भी होते हैं जो आपके उसके साथ वो चीज़ें चल रही होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि सबसे पहले भी हमने रिसेंटली एक टैलेंट हंट प्रोग्राम करवाया है, मैंने देखा था वो स्कूल गए थे आप, तो वो टैलेंट हंट प्रोग्राम के अंदर हमारे पास हमने 5 कैटेगरीज थी हमारी, तलावत थी, नात थी। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने उर्दू स्पीचेस, इंग्लिश स्पीचेस, पंजाबी स्पीचेस, पंजाबी एज अ लैंग्वेज को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, और उसके बाद हमने उर्दू ऐसे राइटिंग, इंग्लिश ऐसे राइटिंग और पंजाबी ऐसे राइटिंग, इनके ये हमारे पास 5 कैटेगरीज के अंदर हमने कंपटीशन करवाए। पहले स्कूल्स में कंपटीशन हुए, फिर स्कूल्स की विनिंग टीमों की क्लस्टर लेवल पे कंपटीशन हुए, मरकज लेवल पे, फिर देन वो तहसील लेवल पे हुए। अब उनके थ्रू हमने जो विनर्स थे उनको हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2024 का एप्रिसिएशन दी, सर्टिफिकेट्स दिए। देखिए, हर स्टूडेंट की अपने कैलिबर है। कोई स्टूडेंट आपके ऐसे होंगे जो एकेडमिकली बहुत शार्प होंगे, कुछ स्टूडेंट आपके होंगे जो को करिकुलर एक्टिविटीज में बड़े शार्प होंगे, कुछ स्टूडेंट्स आपके स्पोर्ट्स में बड़े शार्प होंगे। तो डेफिनेटली अभी डिपेंड करता है कि आप उनके टैलेंट को कैसे आप उसको कैसे आप उसके हिडन टैलेंट को कैसे एक्सपोज करते हैं और कैसे आप उसको यूटिलाइज करते हैं। उसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं तो हम यहाँ पे काम स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर पे काम हम कर रहे हैं याली प्रोजेक्ट के अंदर, और वजीराबाद के अंदर भी हमारी वर्किंग इस पे जारी है। और इवन जहाँ पर मैं रह के आया हूँ वहाँ पे हमने ये एस्टैब्लिश किया प्रॉपर स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर। अभी जो आप आईटी की बात कर रहे थे, अब उसके अंदर है क्या उसके अंदर हम फ्रीलांसिंग के कोर्सेज करवाएंगे, ताकि ये बच्चे हमारे जो अंडर मैट्रिक बच्चे हैं, मैट्रिक के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, कि ताकि जब ये यहाँ से जाएं यूनिवर्सिटीज में तो ये कम से कम इतना जरूर हो कि अपना खर्चा खुद बर्दाश्त कर सके। तो इंशाल्लाह हमारे इसके ऊपर हमारी वर्किंग स्टार्ट है।
उसके अलावा यहाँ पे DPS आपके सामने हमने वो बनवा रहे हैं, थ्रू डोनेशंस है, विदाउट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन सेंटर हमारा जो है अब वो रेंटेड बिल्डिंग में था, अब उसके ऊपर भी हमारी जो लोकल हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके साथ उनको ऑन बोर्ड लेके, क्योंकि डेफिनेटली आपने ये सारे काम गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ लेके करने हैं। दे आर वेरी काइंड इनफ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा ये एक इनिशिएटिव है, हम इसको लॉन्च करते हैं, और उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया, बहुत वेलकम भी किया। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल, दस्तकारी स्कूल, ये सारे जो हमारे प्राइवेट जो बिल्डिंग्स में जो स्कूल्स थे, अब हम इनको कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको अपनी एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग्स बना के दें। उसके वाले से अब हमारा जो इसको करना कैसे है, उसके वाले से हमने यहाँ पे एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं, और डोनर्स कॉन्फ्रेंस में ही हम बोर्ड ऑफ डोनर्स जो है वो हम अनाउंस करेंगे। उन लोगों में से उनकी मर्जी के एक बोर्ड बन जाएगा 10 लोगों का, उस बोर्ड का एक जॉइंट अकाउंट होगा, और वो डोनर्स, बोर्ड ऑफ डोनर्स जो है वो अपने डोनर्स ट्रेस करेगा, उनसे डोनेशन लेके उस अकाउंट में जमा करवाएगा, और वहीं से वो उस फंड को यूटिलाइज करेंगे। उसके अंदर हमारा रोल जस्ट एक सुपरवाइजरी रोल होगा। ऐसी कोई जाए उससे कम से कम ये चीजें इफेक्ट नहीं होंगी। तो ये इसके ऊपर हमारा मतलब कहना वो हम काम कर रहे हैं। टीचिंग सेंटर्स हम बनवा रहे हैं, मुख्तलिफ जो हमारे स्कूल, गर्ल्स स्कूल जो है ये वहाँ पे हमने करवाया सरगोदा के, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर भी हमने 10 स्कूल जो है वो हमने पॉइंट आउट किए हुए हैं कि वहाँ पे हम टीचिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश करवाएंगे, ताकि ये जो स्कूल के अंदर जो हमारी बच्चियाँ आती हैं कम से कम ये कोई स्किल्स तो लेके जाएं। कम से कम स्टिचिंग एक बेसिक स्किल है, लेकिन इससे आपकी अर्निंग जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। और उसके अलावा हम लाइब्रेरीज बनवा रहे हैं। अलीपुर चट्टा के अंदर हमने एक लाइब्रेरी बनवाई है, वजीराबाद के अंदर हमने एक लाइब्रेरी, आपके ये जो फैमिली पार्क के अंदर। अनफॉर्चुनेटली सर लाइब्रेरीज में हम जाते हैं। नहीं, जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी तो दोस्त होती थी कभी, इसके ऊपर मोबाइल दोस्त हो गया। इसी के ऊपर हमने एक हमारी जो अब नेक्स्ट, मैं आपको ये भी बताता चलो, हम एक सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द मंथ हर स्कूल में। अब उस स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट ऑफ द मंथ होगा उसके लिए हमने 5 बेसिक इंडिकेटर्स रखे हैं। सबसे पहला इंडिकेटर उसका डिसिप्लिन है कि वो स्टूडेंट क्लासरूम में बिहेव कैसे करता है। देन उसका कंडक्ट विद कोलीग्स, वो जो उसके स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ उसका कंडक्ट कैसा है। देन उसका यूनिफॉर्म वो कितने दिन पहन के आ रहा है। देन उसका रेगुलर आना, तो छुट्टियां कितनी कर रहा है और कितने दिन रेगुलर आ रहा है। और देन हमारा जो उसके बुक रीडिंग हैबिट्स को हम इस तरीके के साथ लेके चलते हैं। इसके ऊपर हमारे तमाम जो प्रिंसिपल्स के साथ, हमारे जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट के हमारे जो है ऑफिसर्स हैं उनके साथ, सबके साथ हमारी इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि हम उन तमाम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं हमारे, उनको हर स्कूल के अंदर लाइब्रेरीज हैं, तो उनको हम वहां से किताबें इशू करेंगे और हम देखेंगे कि किस बच्चे ने कितनी किताबें ज्यादा इशू करवाई और कौन बच्चा कितनी किताबें पढ़ के आया। तो ये 5 इंडिकेटर्स के ऊपर जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम स्टूडेंट ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट देंगे, और वो मेरी तरफ से इशू होगा, ताकि वो बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव जो ग्रोथ और कंपटीशन है वो हम उसको इंश्योर कर सकें। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एंड वाली बात आपने बुक्स की है ना, ये मुझे ज्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि हम बुक से बहुत दूर हो चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, इंटरनेट, जहाँ पर ये चीजें आई, जहाँ पर इनके एडवांटेजेस हैं वहीं पर उनके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो बुक रीडिंग हैबिट्स थी वो खत्म हुई। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम बुक रीडिंग हैबिट्स को दोबारा फिर एस्टेब्लिश करें। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ, हम यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ एलुमनाइज बनवा रहे हैं 8 स्कूल्स के अंदर, तो ताकि हमारे स्कूल सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। इसके हवाले से हमारे गखड़ के अंदर हमें 2 स्कूलों के अंदर हमने बोर्ड ऑफ एलुमनाइज बनवा चुके हैं। वो है बोर्ड ऑफ एलुमनाइज का कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है कि हम ट्रेस करते हैं उन लोगों को जो लोग उस स्कूल से पढ़ के निकले और अब वो किसी अच्छी पोजीशन में है। कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कोई अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई ओवरसीज में है, कोई अच्छी गवर्नमेंट की किसी अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है ना, कोई पॉलिटिकल एक अच्छी पोजीशन पे है, तो उनको हम टारगेट करते हैं। उनको इंगेज करके उन लोगों में से हमने उनका एक बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ एलुमनाइज। अब वो बोर्ड ऑफ एलुमनाइज जो है वो उन लोगों में से डोनेशन लेके आता है, फंड्स लेके आते हैं, खुद से देते हैं, उनकी मदद से हम स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं। 3 स्कूलों के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवा चुके हैं थ्रू बोर्ड ऑफ एलुमनाइज, ठीक है ना। अब वो फर्नीचर है, वो 4 दीवारी है, वो पेंटिंग वर्क है, जो नॉन अफोर्डिंग जो बच्चे हैं, अनअफोर्डिंग बच्चे जो हैं, उनके अफोर्डेबिलिटी के हवाले से है। वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, वॉशरूम्स का अपग्रेडेशन है। इस तरह के जो मल्टीपल जो हमारे काम है वे हम उनसे करवा रहे हैं। माशाल्लाह सर, वैसे तो मेरी दुआ है कि जो भी आपने जितनी भी बातें की हैं, इंशाल्लाह आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है कि ये इंशाल्लाह आप इस पर करेंगे काम। जी, ये इंशाल्लाह हम करके आए हैं। जहाँ पर मेरी पोस्टिंग रही, जी जी बिल्कुल, वहाँ पर हमने इसको मुकम्मल किया। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 स्कूलों के अंदर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और कम से कम मेरा टारगेट है कि मैं 10 स्कूलों में ये जरूर करूँ, ताकि इससे बाकी स्कूलों के अंदर स्किल्स जो है ना आने वाले टाइम में सर आप समझते हैं ज्यादा बेहतर स्किल्स आपकी ज्यादा काम आएंगी। एकेडमिक जो है ना एजुकेशन शायद इतना काम ना आए, स्किल्स जो आपने बात कर, बहुत अच्छी बात है सर। अब थोड़ा ना इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन से इनिशिएटिव हैं जो ये नई गवर्नमेंट ले रही है?
अच्छा, डेफिनेटली गवर्नमेंट के वजीराबाद से related। देखें, गवर्नमेंट का तो बहुत इनिशिएटिव है, ठीक है ना। अगर हम देखें आपके अलीपुर के अंदर देखें या वजीराबाद के अंदर देखें, आपकी पॉलिटिकल ग्रांट्स होती हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप इसको सब सारी चीज़ों को वो लेकर चल रही होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये डेफिनेटली आपको जो एमपीएस, लोकल आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपके एमएनएज, ये उनकी ग्रांट्स होती हैं, उनको वो मिलती हैं, वही इनको वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन चाणक्य चीज़ें जो हमने यहाँ हम यहाँ पर लोकल कम्युनिटी को इंगेज करके जो कर रहे हैं, उसके अंदर एक हम वहाँ पर वाल वजीराबाद, वाल ऑफ गखड़ और वाल ऑफ अलीपुर चट्टा, ये 3 हम दीवारें बनवा रहे हैं। अब वो है क्या चीज़? अब अगर मैं आपको वाला वजीराबाद की बात करूँ, तो वाला वजीराबाद के अंदर हम ये कर रहे हैं कि हमने एक फोटोग्राफी कंपटीशन करवाया। अच्छा। अपने तमाम जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अच्छा, उनके हवाले से लाइव उनकी कवरेज करवाई। उस फोटोग्राफी कंपटीशन में जो बेस्ट परफॉर्मर था उसको हमने सर्टिफिकेट भी दिया, और उसकी 25 उसकी जो फोटोग्राफीज थी, जो उसकी जो पिक्चर्स थी मुख्तलिफ हिस्टोरिकल प्लेसेस की, पूरे वजीराबाद भी था, अलीपुर भी था, रसूल नगर भी था, तमाम इलाकों का हमने कवर किया है। तो उनकी हमने तस्वीरें बनाई हैं। अब हम उनके प्रॉपर पोर्ट्रेट बनवा के वो हम अपनी वादा वजीराबाद के ऊपर डिस्प्ले लगाएंगे। एक तो ब्यूटिफिकेशन होगी और साथ लोगों को पता चलेगा कि हाउ मच के आपका जो वजीराबाद है वो कितना रिच है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। इससे अगला जो कंसेप्ट जो हम करेंगे, हम उसी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस से हम मैं आपके तवज्जुह से ये भी बताता चलूँ, हम इसकी भी वर्किंग कर रहे हैं। हम मौलाना ज़फ़र अली खान के नाम पे हम यहाँ पे एक म्यूजियम बनवाने जा रहे हैं, जो कि मौलाना ज़फ़र अली खान म्यूजियम होगा इंशाल्लाह। वहीं पे हमारी आर्ट गैलरी होगी, ये तस्वीरें भी हम वहाँ पे लगाएंगे, और भी जितनी चीज़ें हमें हिस्टोरिकल मिलेंगी हम सबको वहाँ पे पोर्ट्रेट लगाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप बैठे हुए हैं तो मैं अपने ऑफिस के अंदर भी ये लगाऊंगा तस्वीरें, ताकि यहाँ पे आने वाले लोगों को भी पता चले कि वजीराबाद के अंदर कौन सी तारीखी जगह किस जगह पे वाक़या है। और उसके अलावा हम अपने गज़ट पब्लिश करेंगे, ठीक है, जो वो गज़ट के अंदर भी हम ये पब्लिश करेंगे कि ये फॉर एग्जांपल जो गुरु कोठा है, तो ये गुरु कोठा है क्या, कहाँ पे है, इसकी तारीखी हैसियत क्या थी, ये कैसा दिखता था, इसके ऊपर 1 पेज 2 पेज का हम वो करेंगे, और फिर उनको हम स्कूलों के अंदर लगवाएंगे, ताकि पार्ट ऑफ सिलेबस, ताकि बच्चों को पता चले वो किस शहर के अंदर रह रहे हैं। और वो शहर सिर्फ एक जीटी रोड वहाँ से नहीं गुजरती, बल्कि इस शहर ने बहुत ज्यादा आपके जो गवर्नमेंट्स हैं, जो बड़े एम्पायर्स हैं, उनको इसने आते जाते देखा है। तो उसके अलावा यहाँ पे हम अल्लाह वाला चौक जो है, ये जितने भी आपको मैं ये काम कर रहा हूँ, ये सारे मतलब के ना कम्युनिटी एंगेजमेंट हम ये कर रहे हैं। दूसरे दिन माशाल्लाह आप आए, बिल्कुल ऐसे ही है, थ्रू कम्युनिटी एंगेजमेंट कर रहे हैं विदाउट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, मतलब गवर्नमेंट का 1 रुपया भी हमने नहीं लगा रहे। वो जो शुरू में आपने बात की कि आपने वजीराबाद के लोगों को कैसा पाया, तो ये है वजीराबाद के लोगों की मोहब्बत, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा फर्ज है, और जो वजीराबाद के लोग मेरे कहने पे जो काम कर रहे हैं ये उनका एहसान है, ठीक है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की, उन लोगों की मदद से हम वहाँ पे अल्लाह वाला चौक को रीडिजाइनिंग भी करवा रहे हैं, रीमॉडलिंग भी करवा रहे हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे हमारा काम जारी है, ठीक है। उसके अलावा ये जो समड़ियार रोड है, सियालकोट रोड है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स जो कि बिल्कुल अब डिटेरियोरेट हो रहे थे, उनको हमने रिपेयर भी करवाया, उनको दोबारा फिर हमने उनको रिहेबिलिटेट किया, वहाँ पे लाइटिंग वर्क हमारा चल रहा है। इसके अलावा आपका बाबे वजीराबाद, ठीक, उसको हम दोबारा फिर उसको हम रीपेंट कर रहे हैं, उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, आपको कटलरी चौक उसको दोबारा खूबसूरत बना रहे हैं। उसके अलावा आप जाए ये इधर ओल्ड जीटी रोड के ऊपर गुजरात वाली साइड पे, तो इधर आपके पास एक डंपिंग पॉइंट्स बने हुए थे रोड के ऊपर, लेकिन अभी आपने देखोगे कि वहाँ पर वो कोई नहीं है। आप उनको पार्क्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है सुथरा पंजाब, और मेरे ख्याल में ये मैडम सीएम साहब का एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है कि देहातों के अंदर इस लेवल पे, रोड्स के ऊपर, देहातों के अंदर, गलियों के अंदर इस लेवल पे कभी भी सफाई नहीं हुई जिस लेवल पे अब आपको नजर आ रही है। तो हमने वो सारी डंपिंग साइट्स वहाँ से ख़त्म करवाई, और वहाँ पर हम अब उसको शेरशाह सूरी पार्क हम नाम दे रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये हमारी यहाँ पर चल रही हैं। उसके अलावा आपके ये फ्लाईओवर जो है, इसके ऊपर हम कल्चरल पेंटिंग्स कर रहे हैं। अच्छा। आपने अगर गखड़ आप जाए तो वाल ऑफ गखड़ का आज हमने इनॉग्रेशन प्रॉपर कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कल्चरल पेंटिंग्स होंगी जो पुराने जमाने की, जो सकाफती विरसा है हमारा पंजाब का प्योर, जैसे कोई किसान सुबह उठ के हल चला रहा था, जैसे कुएं चल रहे थे, कोई चरखा काट रही होती थी खवातीन, मतलब कि इस टाइप की मुख्तलिफ चीज़ें, ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल को पता चले कि पंजाब की सकाफत क्या है। तो ये सारे आपके ये फ्लाई ओवर के ऊपर आपको बनते हुए नजर आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो अल्लाह आपको कामयाब करे इस काम में, और डेफिनेटली मैं बस ये अब 1-2 चीज़ फिर कंक्लूड करते हैं इस चीज़ को। सर ये थोड़ा सा इशू था, डेफिनेटली आपको पता होगा, बारिश होती है तो मामला तो सबके होते हैं, हर जगह ही होते हैं, लेकिन इलाहाबाद में कुछ ज़्यादा ही नहीं होते हैं। सर 15 मिनट बारिश होना पूरा इलाहाबाद डूब जाता सर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब उसके वाले से भी आपने देखा कि हम वहाँ पे तमाम जो हमारे जो सीवरेज नाले थे, पता नहीं कब से जिनकी डिसिल्टिंग नहीं हुई थी, वहाँ पर लोगों ने परमानेंट इंक्रोचमेंट्स कर ली थी, नाले बंद हो चुके थे,
क्योंकि जब नाला बंद हो गया तो सीवरेज का पानी तो कहीं नहीं जाएगा। और इसके ऊपर हमने वो सारी इंक्रोचमेंट्स पे खत्म करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर रोज मैं खुद जाके मेरी टीमें भी रात को लगी होती है, ठीक है ना, इंक्रोचमेंट भी रिमूव करवाई है, हम उन नालों की सफाइयाँ करवा रहे हैं और साथ पब्लिक को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये देखें कि बजाय इसके कि आप प्लास्टिक और शॉपर बैग्स और इस तरह की जो चीज़ें जो हैं आप उसके अंदर फेंकें। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट जो है ये प्लास्टिक बैग्स को बैन कर रही है, बल्कि बैन कर दिया है। तो ताकि ये चीज़ें वहाँ पर फेंकने के बजाय आप अपने घरों के सामने बास्केट रखें, उसके अंदर डालें, ताकि सुबह जब हमारा अमला जाए वो उसको उठा ले, बजाय इसके कि आप उसको नालियों में डालें, गटरों में डालें, जिसकी वजह से आपका सीवरेज ब्लॉक हो जाए, उससे इश्यूज आते हैं। तो इंशाल्लाह चीज़ें पहले से आपको बहुत बेहतर नजर आ रही हैं और आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह और इसमें कोई शक नहीं, और उम्मीद करते हैं आएंगी भी। असल में ना हमारी आपको पता है इंडस्ट्री कटलरी की है और माशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट वजीराबाद की छोटा सा होने के बावजूद मिलियंस में बिलियंस में सर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं गलियों में अगर ये कुछ हो जाए। प्लस ये अल्लाह वाला चौक है, यहाँ भी 10-15 मिनट बारिश हो ना तो पानी काफी, मुझे पता है आप इस पर काम कर रहे होंगे, आपके नोटिस में है हर चीज। अब जो आपका जो पब्लिक जो वाइब्स हैं वो जो कहते थे कि यहाँ पर पहले पानी खड़ा होता था तो 2 घंटे खड़ा रहता था, 3 घंटे खड़ा रहता था। अब मेरे ख्याल में आपका पानी वहां पर जितनी मर्जी बारिश हो जाए मैक्सिमम आपका आधा घंटा से ज्यादा पानी वहां पर खड़ा नहीं होता। तो अब क्योंकि हमने वो चीजें जो है इंशाल्लाह ये आधे घंटे से नीचे हम 10 मिनट पे लेके आएंगे, जैसे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह एकदम से कुछ नहीं होता सर, ये मैं समझता हूँ। अपनी जिंदगी का कोई ऐसा चैलेंज बताएं, जब तक जितनी भी सर्विस है आपकी 4 साल की, कोई ऐसा चैलेंज इन काइंड ऑफ अर्जेंसी जिसको कह सकते हैं जिसको आपने हैंडल किया हो। मेरे ख्याल में हमारी जो नेचर ऑफ जॉब है ये हर रोज इसके अंदर मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारी विद द पास ऑफ टाइम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी हो जाती है कि आप चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हैं। तो क्योंकि ये तो एक चैलेंज है, आपने चैलेंज को एक्सेप्ट करना है एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा एक बात बताऊं, आई वाज पोस्टेड इन वजीराबाद, हाफिजाबाद, और इवन वजीराबाद की भी मैं आपको, चले वजीराबाद में बैठे हैं तो मैं वजीराबाद के आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। यहाँ पर लास्ट फ्यू डेज में एक बेवा मेरे पास आई और वो मुझे कहती हैं कि मेरे जो मियाँ के जो भाई हैं वो मुझे हिस्सा नहीं दे रहे, 7-8 साल हो गए हैं, मेरी कोई बात सुन नहीं रहा। तो मैंने कहा कि आप मुझे एक एप्लीकेशन दे, मैंने एप्लीकेशन ली, उस रिकॉर्ड वगैरह चेक किया तो खेवट जॉइंट था और जॉइंट खेवट के अंदर बाइल रहा तो हम किसी को वारंट दखल जारी नहीं कर सकते। तो खैर मैंने वो रिपोर्ट ली, उनको बुलाया, मैंने उसके जो वो भाई के जो उसके हस्बैंड के जो भाई थे उनको हमने बुलाया, उनको बिठा के जहाँ पर मोटिवेट किए, इधर ही बैठे थे, उनको बिठा के मोटिवेट किया, उनको समझाया कि आप इसकी ज़मीन इसके हवाले कर दें, अदरवाइज़ फिर पार्टीशन हो जाएगी, मैं ज़मीन इनके हवाले कर दूंगा और फिर जितना अरसा आपने इसके ऊपर इलीगली कल्टीवेट किया है मत पर्चा भी दूंगा और आपको वो सारा करना पड़ेगा। लेकिन वो मेरी बात मान गए और वो जब भी वो खातून जब भी यहाँ पे शहर में किसी भी काम में आती हैं, जितने मर्जी लोग बैठे हो तो यहाँ आकर मुझे मिल के जाती है, दुआएं देके जाती है। तो जब इस तरह के आपको दुआएं मिलती हैं, और ये एक दिन का काम नहीं है, ये हमारा डेली का काम है, जब आपको इस तरह की दुआएं मिलती हैं तो देन आपको जितने भी चैलेंजेस और फ्रस्ट्रेशंस और टेंशंस होती हैं वो वैसे ही आपके लिए आसान हो जाती हैं। वेरी नाइस। तो अभी आपने हेल्थ के हवाले से आपने एक वो बात कर रहे थे, तो मैं आपको 3-4 हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा कि हेल्थ में हम क्या कर रहे हैं। हेल्थ के अंदर हम टीएचक्यू वजीराबाद के अंदर हम पनागा बनवा रहे हैं, ताकि जो लोग बेचारे दूर से आते हैं यहाँ पर, इनका रहने वाला यहाँ पर जानने वाला कोई नहीं होता, मरीज उनका वहाँ पे एडमिट हो जाता है और अंदर तो हम अलाउ नहीं करते कि पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट हो, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 लोग आ जाते हैं। तो लोकल लोगों को मोटिवेट करके थ्रू डोनर्स हम वहाँ पर पनागा बनवा रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह आपको विद इन 2 वीक हम उसका प्रॉपर नेगोशिएशन करने जा रहे हैं, काम उसका जारी है। उसके अलावा यहाँ पे हम नर्सरी का इशू था, छोटे बच्चों का न्यूनेटल वार्ड नहीं था, हम एक न्यूनेटल यूनिट बनवा रहे हैं कि ताकि यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज यहीं पे हम दें। वेंटिलेटर्स जिसकी बात कर रहे हैं, न्यूनेटल जो नर्सरी वार्ड होता है हमारा छोटे बच्चों का। और उसके अलावा जो है ओपीडी का इशू था हमारा, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि हम फीमेल और मेल की ओपीडी अलग कर दें ताकि हमारा जो क्राउड है और वो जो है उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर लें। उसके अलावा हम यहाँ पे लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट की मदद से 10 रुपए में एक वक्त का खाना शुरू करवा रहे हैं। वजीराबाद स्टाफ कार्डियोलॉजी के अंदर हमने शुरू करवा दी है, 10 रुपए। और उसके अलावा भी शहर के अंदर हमने 3 जगहों के ऊपर थ्रू डोनर्स, ये अगेन मैं वही बात कहूंगा कि वजीराबाद के लोग चल सकते हैं। अगेन मैं वही बात कहूंगा कि वजीराबाद के लोग इतने अच्छे हैं कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरी बात मान ली। और 10 रुपए में, इतनी महंगाई के दिनों में, ठीक है, तो 10 रुपए के अंदर हम एक वक्त का उनको खाना दे रहे हैं। वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर भी हम एक पनागा भी बनवा रहे हैं ताकि जो लोग बेचारे दूर से आते हैं, दूर दराज के जिलों से आते हैं, तो वो उनको वहाँ पर हम एक रिस्पेक्टफुल और ग्रेसफुल जगह दें ताकि वो वहाँ पे 1 या 2 दिन या 3 दिन जो भी उन्होंने स्टे करना है वो स्टे करें, और साथ खाना हम उनको 10 रुपए में वो जो है ना वो 10 रुपीज पर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लास्ट में एक छोटी सी बस बात है, बाइक्स बड़ी चोरी हो रही है आजकल वजीराबाद।
दिन में भी। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। क्या इनिशिएटिव है? मैं बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस के दिन के टाइम 12 बजे उठा के देगा। गवर्नमेंट इसके ऊपर ये इनिशिएटिव ले रही है। गुजरांवाला के अंदर आपका जो हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जी सर, वो लॉन्च हो गया है। अच्छा। और वजीराबाद इज आल्सो पार्ट ऑफ गुजरांवाला। अच्छा, तो इंशाल्लाह जब सेफ सिटी कैमरे यहाँ पर लग जाएंगे तो देन डेफिनेटली इस तरह के जो इश्यूज हैं वो बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में अगर आप कोई अपना कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मेरी तरफ से सर बहुत शुक्रिया, आपका टाइम दिया। अब आपने को मैसेज रिकॉर्ड करना है तो आप फ्रंट ऑफ कैमरा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं बस वजीराबाद के अवाम के लिए मैं बस यही बात कहूँगा कि ये मेरा जो दफ्तर है ये पब्लिक ऑफिस है, और मैंने शुरू में आके भी यही बात कही थी, और ये 5 महीनों के अंदर आपने ये ऑब्जर्व भी किया प्रैक्टिकली। मेरा ऑफिस आपके लिए हमेशा खुला है। आपका कोई मसला कोई परेशानी है आप डायरेक्ट मेरे पास आए, इंशाल्लाह आपकी बात सुनी भी जाएगी और उस बात पे अमल भी किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरे इस चीज़ पे भी फेथ है कि कोई भी ऑफिसर उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक पब्लिक की उसको सपोर्ट हासिल ना हो। तो पब्लिक से भी मेरा यही रिक्वेस्ट होगी कि जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, मल्टीपल इनिशिएटिव्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, सुथरा पंजाब के हवाले से है, हमारे सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्रेशन के हवाले से है, अपनी छत अपना घर बहुत कमाल का इनिशिएटिव है, मल्टी एलिवेशन के हवाले से वो चल रहा है, और भी मल्टीपल हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। तो हमने सारे प्रोजेक्ट्स को मिलकर कामयाब बनाना है। और उसके अलावा पब्लिक से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें तो आप डायरेक्ट मेरे पास आए। इंशाल्लाह मैं आपकी आवाज़ भी बनूंगा और आपके साथ मिलकर हम प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट भी करेंगे, प्रॉब्लम्स का हल भी निकालेंगे। और इंशाल्लाह वजीराबाद को पहले भी ये माशाल्लाह बहुत अच्छी और एक आइडियल प्लेस है, और हम इसको मजीद खूबसूरत बनाएंगे और वन ऑफ द बेस्ट सिटी होगा इंशाल्लाह। आपकी बात से आप लास्ट में मुझे याद आ गई, आप अभी कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट मेरे पास आए। मैंने अगर आपके पास आना है कोई शिकायत लेके तो मैं डायरेक्ट आके आपके ऑफिस में आ सकता हूँ? बिल्कुल, आप सुबह 9:30 बजे आ जाए। आपको कोई पर्ची टोकन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस बताना है और मैंने बताने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट दफ्तर में आए, दरवाजा खुला है। मैंने अपने स्टाफ को यही कहा हुआ है कि ये ऑफिस पब्लिक ऑफिस है, और यहाँ पर जो भी आए वो दफ्तर के अंदर कितने से कितने बजे तक है सर? ये सुबह 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक तो मैं ऑफिस में होता हूँ। उसके बाद फिर फील्ड के विजिट्स होते हैं। ठीक है। और हम अपना प्लान जो है वो बाहर व्हाइट बोर्ड आपने देखा होगा, मैंने देखा है वो, तो उसके ऊपर हम लिख देते हैं कि अगर हमने कोई विजिट पे जाना है तो उसके ऊपर हम लिख देते हैं कि अब जो है ये मीटिंग है, इस मीटिंग के लिए हम जिस सब के पास जा रहे हैं, या अब ये कुछ साइट विजिट है तो इस विजिट के लिए हम फील्ड में गए हैं, ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि हमने वापस आना है या उस वक्त नहीं आना, ताकि पब्लिक यहाँ पर वेट ना करे। तो आप कोई रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं 1 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद चीफ मिनिस्टर को? जी जी बिल्कुल, हमारे KPIs हैं, उन KPIs के ऊपर हर वीक के अंदर 2 मीटिंग्स होती हैं। अच्छा। और आपकी हमारी हर वीक की रिपोर्ट जो है वो ऊपर जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर टाइम देने का। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाजरीन आपका, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।